हमारी दुनिया में ऐसी कई मर्डर मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई, लेकिन आज हम जिस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो ना कि सिर्फ सॉल्व हुई बल्कि उसे सॉल्व करने वाली वही औरत थी जिसका मर्डर हुआ था, और उस औरत का नाम था टेरेसिटा बासा। ये कहानी शुरू होती है 1960 से, जब टेरेसिटा बासा अमेरिका जाती है एक अच्छी जिंदगी के तलाश में। टेरेसिटा बासा का फिलीपींस में 1929 को जन्म हुआ था, लेकिन 1960s में वो अमेरिका आई अपने म्यूजिक के पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। उसी दौरान अमेरिका में भी उसने अपने स्टडीज को कंटिन्यू किया और आगे जाके वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन गई। उसकी पहली जॉब शिकागो के एजवाटर हॉस्पिटल में हुई। टेरेसिटा बासा एक बहुत ही शांत और दूसरों की मदद करने वाली एक अच्छी औरत थी। अब जॉब के साथ साथ वो म्यूजिक में भी मास्टर कर रही थी और अपने पड़ोस के बच्चों को वो फ्री में म्यूजिक सिखाया करती थी। अब 21 फरवरी 1977 की रात 10 बजे अचानक से फायर डिपार्टमेंट के पास कॉल आता है कि एक बिल्डिंग के 15 मंजिल पे आग लग गई है। और उस 15 मंजिल पे घर किसका था? जी हाँ गाइस, आप सही सोच रहे हो, टेरेसिटा बासा का। फायर फाइटर्स जल्दी से पहुंचते हैं और आग बुझाकर अंदर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एक लाश के ऊपर एक आधा जला हुआ गद्दा पड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस गद्दे को हटाया तो देखा एक लड़की की लाश बिना कपड़ों के वहाँ पड़ी थी और उसके सीने में एक खंजर को घुसा रखा था। फिर तहकीकात शुरू हुई। शुरू में लगा रेप और मर्डर का केस है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था। फिर सोचा गया कि लूटपाट और मर्डर का केस है, लेकिन लड़की का जीवन इतना सादा था कि कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना ही कोई बॉयफ्रेंड। आखिर शक के घेरे में ले तो ले किसको? बहुत मुश्किल आ रही थी और ऊपर से पुलिस को उसके घर में एक नोट मिला जिस पे लिखा था AS से थिएटर की टिकट लेनी है। आखिर कौन था ये AS? आग की वजह से फ्लैट में कोई निशान नहीं बचा, ना ही कोई सबूत। फिर केस ठंडा पड़ने लगा और पुलिस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तैसे ही करीब 6 महीने बाद कुछ ऐसा होता है जिससे ये केस चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। मर्डर होने के 6 महीने बाद डिटेक्टिव जो स्टैचुला को डॉक्टर होजे चुआ का कॉल आता है। डॉक्टर होजे टेरेसिटा के ही कलीग थे और वो कहते हैं कि टेरेसिटा के मर्डर से रिलेटेड उनके पास एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। फिर डिटेक्टिव स्टैचुला तुरंत डॉक्टर के घर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी बीबी का नाम रेमी बियाज है, जो कि सेम हॉस्पिटल में काम करती है, और रेमी को पता है कि टेरेसिटा को किसने मारा है। और रेमी को ये बात टेरेसिटा खुद आकर बताई। पहले तो डिटेक्टिव कुछ समझ नहीं सके, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि कुछ दिनों से रेमी एक ट्रांस स्टेट में चली जाती है। ये इस प्रकार का स्टेट है मानो रेमी पजेस्ट हो चुकी है, और वो खुद को टेरेसिटा बताती है। जब ये सब शुरू हुआ था तो उस समय रेमी को सिर्फ टेरेसिटा के विजन्स आते थे, लेकिन अब बात यहाँ तक बढ़ गई है कि वो टेरेसिटा से पोजेस हो जाती है। पोजेशन की हालत में रेमी यानी कि उसके अंदर की टेरेसिटा वो सब कुछ बताती है कि उसे किसने मारा। पोजेशन के बाद रेमी को कुछ याद नहीं रहता और वो नॉर्मल बिहेव करती है। डॉक्टर बताते हैं कि टेरेसिटा की आत्मा रेमी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बस वो चाहती है कि उसका कातिल पकड़ा जाए। और अभी तक टेरेसिटा ने रेमी की मदद से डॉक्टर को सब कुछ बता दिया है कि उसका किलर कौन है। और ये सुनकर डिटेक्टिव तुरंत पूछते हैं कि टेरेसिटा का किलर कौन है, और डॉक्टर बोलते हैं कि किलर का नाम है एलन साउरी। तो आप समझ ही गए होंगे AS का मतलब। डिटेक्टिव इन बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। फिर डॉक्टर कहते हैं कि एलन ने टेरेसिटा को इसलिए मारा ताकि वो उसकी ज्वेलरी चुरा सके और घर में चोरी कर सके, और उसने उन ज्वेलरी को अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया है। और एलन ने जानबूझ के टेरेसिटा के कपड़े वगैरह निकाल दिए ताकि लोगों को लगे ये सेक्सुअल क्राइम है। फिर वो जानबूझ के वहाँ पर गद्दे वगैरह जला के आग लगा देता है ताकि वहाँ के सबूत को मिटाया जा सके। डॉक्टर कहते हैं कि ये सब एलन ने सिर्फ चोरी करने के लिए किया है। डिटेक्टिव इन सब को मनगढ़ंत कहानी समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टिगेटिंग करने निकलते हैं। फिर डिटेक्टिव को पता चलता है कि एलन भी उसी हॉस्पिटल में काम करता है जिसमें टेरेसिटा करती थी, और उसका घर टेरेसिटा के घर से बहुत ही करीब था। अब बिना सबूत के एलन को
तो पकड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए डिटेक्टिव सोचते हैं कि वो इनफॉर्मली ही एलन से बात कर लें। फिर वो एलन से बात करते हैं और सरप्राइजली एलन मर्डर होने की रात टेरेसिटा के घर गया था। एलन का कहना था वो टेरेसिटा के यहाँ टीवी ठीक करने के लिए गया था, लेकिन उसके पास जरूरी टूल्स नहीं थे, तो उसे लेने के लिए वो वापस अपने घर गया था। उससे पहले वो आता तो उसे पता चलता है कि घर में आग लग गई और टेरेसिटा की मृत्यु हो गई। बेसिकली एलन का कहना था कि उसने टेरेसिटा को नहीं मारा है, हाँ, लेकिन उस रात को वो टेरेसिटा के घर में गया था। अब डिटेक्टिव स्टेचुला को एलन की बातों में थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है, इसलिए डिटेक्टिव बिना एलन को बताए सीधा जाकर उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। एलन की गर्लफ्रेंड बताती है कि जिस रात कत्ल हुआ था उसके ठीक अगले दिन एलन ने उसे कुछ महंगे ज्वेलरीज दिए थे और चेक करने पे पता चलता है कि ये ज्वेलरी टेरेसिटा के थे। अब पुलिस के हाथ सबूत लग गया था, तो इसलिए वो लोग एलन को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कुछ ही मिनटों बाद एलन कबूल करता है कि जी हाँ, उसने टेरेसिटा को मारा था। दरअसल उस दिन टीवी रिपेयर करने के बाद वो दोबारा घर में आया था और जैसे ही दरवाजा टेरेसिटा खोलती है, एलन उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। उसके बाद वो मैट्रेस वेट्रेस फैला देता है, ज्वेलरी चुरा लेता है और चीजों को चुरा के वहाँ से भाग जाता है। फाइनली 23 फरवरी को 1979 को एलन गिल्टी पाया जाता है। उसके बाद उसे 14 साल की सजा होती है, लेकिन वो पैरोल पे 1983 में ही बाहर आ गया था। इसी के साथ ये केस सोल्व हो जाता है, लेकिन हमारे मन में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या सचमुच रेमी के अंदर टेरेसिटा की आत्मा आ गई थी जिसने इस केस को सोल्व करने में मदद की, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा राज है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता? आपको क्या लगता है?